देखते हैं फ्लक्स के टाइप। जो फ्लक्स हैं इसके मैंने 3 टाइप बताए हैं। सबसे पहला टाइप डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज़ द सरफेस। आपको कोई पोटैटो जैसा एक सरफेस बनाना है, इट्स नॉट आई थिंक नेसेसरी कि आप बिल्कुल ऐसे ही बनाओ, आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो, देर इज़ अ नो प्रॉब्लम। एंड दिस इज द प्लस चार्ज एंड प्लस क्यू, यू नो दैट प्लस क्यू ऑलवेज इजेक्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आउटसाइड द सरफेस। आपको पता है कि हमेशा ही प्लस क्यू जो है वो बाहर की साइड क्या देगा, फील्ड लाइन देगा। एंड दीज फील्ड लाइन आर टू मच, ये इतनी है कि हम इनको गिन नहीं सकते, ये इमेजिनरी होती हैं, हमेशा सरफेस के नॉर्मल से निकलती हैं, ये वो बकवास सारी की सारी आपको याद करनी है। ठीक है, अब जो फील्ड लाइन है वो कहाँ से जा रही है, पता नहीं कहाँ कहाँ से जा रही हैं, लेकिन हमने क्या किया, हमने सारा छोड़ने के बाद, सारा छोड़ दिया हमने, कुछ नहीं लिया, सिर्फ एक छोटा सा पार्ट ले लिया, एंड दैट पार्ट इज शेडेड पार्ट। ये मैंने एक शेडेड पार्ट मान लिया जिसका नाम है ds। ठीक है, अब कॉमन सेंस की बात है भाई, ds जब हमने माना है, हम जैसे कहते हैं ना कि भाई भगवान ने सभी के लिए एक तो जीवन साथी बनाया ही है, चाहे लड़का हो या लड़की हो, तो इसके लिए भी तो बना होगा, कोई ना कोई फील्ड लाइन तो इससे पार होगी। ये लो भाई, इससे ये फील्ड लाइन पास हो गई। एक तो इसका नॉर्मल, ये रहा इसका नॉर्मल जो दिखा रखा था, इस सरफेस का नॉर्मल परपेंडिकुलर होगा, और ये रही इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो इससे पास आउट हो गई। ठीक है, तो दोनों केस आपको समझ में आ चुके होंगे। या आप ऐसा भी कह सकते हो कि इसका नॉर्मल ऐसा था लेकिन फील्ड लाइन तो फिर भी चली गई ना इससे, या इसका नॉर्मल ऐसा था फील्ड लाइन फिर भी चली गई। आई मीन टू से वेन एवर देर इज अ थीटा, थीटा इज अ एंगल बिटवीन ई एंड एन कैप, दैट इज द थीटा, व्हेन थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, आई मीन टू से एक्यूट एंगल, सो रिजल्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। कैसे, फाई ई का फॉर्मूला लगाओ भाई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिस थ्रू एनी सरफेस विद सम एंगल कोस थीटा इन अ क्लोज सरफेस इज ऑलवेज इक्वल टू, क्या बनेगा यहाँ से रिजल्ट क्या बनेगा, देखें, ई एस कोस, कोस कितना है, एक्यूट एंगल, या इक्वल टू 0 मानो या लेस देन 90 मानो, तो कोस की वैल्यू लेस देन 90 पे हमेशा पॉजिटिव की होती है, कोस 0 विल बी 1, तो क्या बन गया यहाँ से, हाँ जी, ई एस, एंड दैट इज इक्वल टू द, जब आप इसको ख़त्म ही कर देते हो तो ई एस क्या आया आपका, मैक्सिमम आया, यानी कि ये आपकी पॉजिटिव की वैल्यू आती है, फ्लक्स हो गया पॉजिटिव का। अब देखते हैं पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में क्या करना आपको, यही सरफेस मानना है एक ऐसा ही बिल्कुल, यहाँ पर मैंने क्या दिखा दिया, एक नॉर्मल दिखा दिया, और नॉर्मल से क्या निकलेंगी, फील्ड लाइन निकलेंगी, ये रहा इसका नॉर्मल। ठीक है, और फील्ड लाइन जो है वो कहाँ से आएंगी, यहाँ से, देखो अब। लेकिन हम अब दूसरा टाइप कर रहे हैं, ये पॉजिटिव टाइप था, ये नेगेटिव टाइप कर रहे हैं। तो नेगेटिव टाइप में मैं क्या करता हूँ, फील्ड लाइन को अंदर भेज देता हूँ, बिकॉज ये मुझे पता है कि मुझे यहाँ पे कोस 180 डिग्री बनाना है, बिकॉज कोस 180 माइनस का 1 होता है। तो आप भी दिमाग लगाओ, कोस 180 कैसे बनेगा, जब फील्ड लाइन नॉर्मल से अंदर की तरफ जा रही होंगी, ये लो भाई, नॉर्मल से अंदर की तरफ फील्ड लाइन गई, और कब जाएंगी, जब ये चार्ज किसका हो, जब बहुत सारी फील्ड लाइन अंदर की तरफ जा रही हों, तो सरफेस के अंदर रखा हुआ चार्ज किस पोलैरिटी का होना चाहिए, यह मैं आपसे पूछ रहा हूँ, माइनस का होना चाहिए, माइनस का, क्यों, क्योंकि माइनस के अंदर हमेशा फील्ड लाइन क्या करती हैं, एंटर करती हैं। गॉट इट। तो यहाँ पर हमने क्या मान लिया, इसको नेगेटिव मान लिया, एंड दैट इज़ द सरफेस एंड दैट इज़ द डी एस एंड समथिंग एंड ईच एंड एवरी टर्म यू नो वेरी वेल। सो अब हम इसको डन कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो एंगल है थीटा, दैट इज़ ग्रेटर देन 90 डिग्री, दैट इज़ ऑब्ट्यूज एंगल। सो ऑब्ट्यूज एंगल के केस में क्या बनेगा, फाई ई इज इक्वल टू, शॉर्टकट लगा रहा हूँ सब कुछ करने के बाद, फाई ई इज इक्वल टू ई एस कोस 90 डिग्री, और कोस 90 कितना होता है, 0, सॉरी 90 नहीं, सॉरी गलत बोल गया मैं, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये सारा कर लोगे, ये सारा कर लोगे, एक बार एंगल देख लो, नॉर्मल जा रहा है इधर और ये वाली टर्म जा रही है इधर, तो दोनों के बीच में एंगल कितना है, 180 डिग्री है। बेटा मैं गलत बोल गया था, सॉरी। ठीक है, मैं इसको ठीक कर देता हूँ, ग्रेटर देन 90, आप यहाँ पर क्या कहोगे, ठीक है, ये तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, ग्रेटर देन 90 को आप 180 तक लेके जाओगे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जहाँ पर गड़बड़ हुई थी मैं वहाँ पे रुक चुका हूँ, घंटी बजती है अगेन दिमाग में, तो मेरे दिमाग में घंटी बजी कि हाँ भाई 90 नहीं आएगा, यहाँ ग्रेटर देन 90 है। जैसे हमने यहाँ पर लेस देन 90 लिया तो 0 माना, ग्रेटर देन 90 तो मैक्सिमम क्या होगा, 180 तक जाएगा। ठीक है, अब ग्रेटर देन 180 होता तो 270 तक जाता वो, तो यहाँ पर कितना बना, कोस 180 डिग्री, और कोस 180 कितना होता है, माइनस का 1 होता है, यानी कि जो फ्लक्स है वो नेगेटिव है, लेकिन नेगेटिव का मैक्सिमम है, इसको कहते हैं नेगेटिव फ्लक्स। ठीक है, अब क्या रह गया, जीरो वर्क, यानी कि जीरो फ्लक्स। तो जीरो फ्लक्स में क्या होगा, आपको 90 दिखाना है, सिंपल। जब भी बेटा ध्यान स्क्रीन पे जाता है, एक दो बातें जो गलत भूल जाती हैं, क्योंकि देखना पड़ता है कि कैमरा जो इधर उधर तो ना हो गया हो।
तो यहाँ पर हमारी फील्ड लाइन है, ये रही फील्ड लाइन, ठीक है, ये लो। अब ये फील्ड लाइन कहाँ जा रही है, इधर जा रही है। हमने इसका सरफेस दिखाया क्योंकि मैंने आपको बार बार बोला है कि फील्ड लाइन हमेशा आपको कोस पे ही लेनी है। और ये रहा इसका नॉर्मल, कहीं भी दिखा दो आप नॉर्मल, कोई फ़र्क नहीं पड़ता ऊपर नीचे साइड में, लेकिन हमें केस ऐसा बनाना है कि वो 90 डिग्री एंगल बनाए, बिकॉज मैं जीरो करने वाला हूँ। नेगेटिव कोस 180 -1 होता है, कोस 1 कोस 180 -1 कोस 90 0, ठीक है। तो क्या बनेगा यहाँ से, एंगल देख लो दोनों के बीच कितना बन रहा है, दैट इज़ द DS, ठीक है। ये है एन कैप, एंगल बन रहा है 90 डिग्री का, इसमें एंगल था 180 डिग्री का, इसमें एंगल था आपका लेस देन 90 डिग्री का, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बन रहा है, फाई ई इज इक्वल टू ES कोस 90 डिग्री, क्लोज सरफेस के अंदर कोस 90 कितना होता है, 0, सो रिजल्ट इज 0 फ्लक्स। सो होप्स आपको पता लग गया कि कैसे आप इनको जो है वो डन करेंगे। यानी कि सिंपल एक पाइप और एक पानी का फ्लो जो है इस आर्टिकल को आसानी से समझा देता है कि अगर उस पाइप में से पानी फ्लो हो रहा है तो दोनों का नॉर्मल 0 डिग्री पे है, अगर फ्लो नहीं हो रहा है तो फ्लो 90 पे है, अगर उलट फ्लो हो रहा है तो 180 डिग्री पे है। सिर्फ आपको इतना सा कंसेप्ट जो है वो समझना था, और इसको समझाने में देखो कितना ज़्यादा टाइम लग गया है, ठीक है। अब पढ़ते हैं अगला टॉपिक। टॉपिक का नाम है गोज थ्योरम इन इलेक्ट्रोस्टैटिक। सिर्फ बेस बताऊंगा, डिस्कस हम बाद में करेंगे।